क्या आपको शरीर के अलग अलग जोड़ों में दर्द होता रहता है? एक जगह पर से दर्द मिटता है तो दूसरी जगह पर दर्द शुरू हो जाता है, या फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है, या फिर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपको गाउट हुआ है, शरीर के अलग अलग जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर आपके हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में, या फिर एंकल जॉइंट में आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है। और अगर आप यह सभी तकलीफों का इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक मुद्रा सिखाने वाला हूं जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। मुद्रा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिनका अगर आप पूरे विश्वास और दृढ़ लगन के साथ अभ्यास करते हो तो गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। छोटी छोटी बीमारियों में आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है, पर जो पुरानी और जो गंभीर बीमारी होती है इसमें रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उस वक्त आपको सब्र रखने की जरूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी एक मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। यह मुद्रा का नाम है संधि मुद्रा। संधि यानी कि जॉइंट होता है, यानी कि यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर के सभी जॉइंट को मजबूत बना के जॉइंट पेन और जॉइंट आर्थराइटिस में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि यह मुद्रा को हमें बनाना कैसे है। यह मुद्रा को दोनों हाथ में हमें अलग अलग तरीके से बनाना होता है। तो पहले हम राइट हैंड की मुद्रा को जान लेते हैं। राइट हैंड की हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद रिंग फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप के साथ जोड़ देना है। बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा ही रखना है। तो इस तरीके से राइट हैंड पर हमें यह मुद्रा बनानी है। तो यहाँ पर पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड पर हमें मुद्रा बनानी है। यहां पर हमें जो हमारी मिडल फिंगर की टिप है इनको थंब के टिप के साथ जोड़ देना है। बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा रखना है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड पर हमें यह मुद्रा बनानी है। तो यहां पर आकाश मुद्रा बन जाती है। तो यहां पर राइट हैंड पर हमें पृथ्वी मुद्रा और लेफ्ट हैंड पर हमें आकाश मुद्रा बनानी है, यानी कि दोनों हाथ पर हमें यह मुद्रा का अभ्यास करना है। यह मुद्रा को आप कोई भी जगह पर किसी भी वक्त कर सकते हो। चेयर पर बैठ के, लेट के, खड़े होके, चलते चलते, या फिर आप टीवी देखते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, या फिर आप कोई भी एक यौगिक आसन, सुखासन, वज्रासन या फिर पद्मासन में बैठ के भी इनका अभ्यास अच्छी तरीके से कर सकते हो। यह मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है। इनके बाद दोनों हाथ की हथेली को आमने सामने रब करना है। फिर दोनों हाथ को हमारे घुटने के ऊपर या फिर थाई के ऊपर रख देना है। दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। इनके बाद फिर राइट हैंड की रिंग फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ देना है। बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा रखना है। इस तरीके से पृथ्वी मुद्रा बना लेनी है। लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ देना है। बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा रखना है। तो इस तरीके से हमें आकाश मुद्रा बना लेनी है। दोनों हाथ पर हमें यह मुद्रा बना लेनी है। स्पाइन को सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है, पूरा फोकस हमें ब्रीदिंग के ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से हमें यह मुद्रा का अभ्यास करना है। अभी जान लेते कि यह मुद्रा का अभ्यास हमें कितनी देर के लिए करना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम एक्यूट है, यानी कि अभी अभी आपको प्रॉब्लम हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने चल लिया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर ली है, इनके बाद आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपके हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में या फिर एंकल जॉइंट में दर्द हो रहा है, या फिर आपने कंप्यूटर के सामने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, आपको नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन, एल्बो पेन या फिर रिस्ट जॉइंट में पेन हो रहा है, या फिर आपने कोई भारी चीज उठा ली, इनके बाद आपको बैक में सीवियर पेन हो रहा है, तो उस वक्त अगर आप यह संधि मुद्रा का अभ्यास 45 मिनट के लिए कर लेते हो तो तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पर अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, फिर भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो,
पर अगर आपका काम लंबे समय के लिए बैठ के करना होता है या फिर लंबे समय के लिए खड़े होकर करना होता है, जैसे कि कोई सेल्स पर्सन या फिर हाउस वाइफ को होता है, तो वैसी परिस्थिति में अगर आप यह मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन 15 मिनट के लिए कर लेते हो तो भविष्य में होने वाली अलग अलग तकलीफें, जॉइंट पेन, जॉइंट आर्थराइटिस से अपने शरीर को बचा सकते हो। पर अगर आपकी बीमारी बहुत ही क्रॉनिक है, लंबे समय से आपको अलग अलग जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर आपको हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट में लंबे समय से आर्थराइटिस है या फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो गाउट होता है इनकी आपको तकलीफ है या फिर लंबे समय से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, तो वैसी परिस्थिति में आपको 3 मुद्रा का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। 15 मिनट के लिए संधि मुद्रा का अभ्यास करना है, इनके बाद 15 मिनट के लिए हमें वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। वायु मुद्रा हमें इस तरीके से बनानी होती है, यानी कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर की टिप है इनको थंब के रूट पर रख देना है, इनके बाद थंब से हल्के से इंडेक्स फिंगर को दबा देना है, बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा रखना है। इस तरीके से दोनों हाथ पर हमें यह मुद्रा बना के इनका अभ्यास करना होता है। यानी कि पहले हमें 15 मिनट के लिए संधि मुद्रा करनी है, इनके बाद 15 मिनट के लिए हमें यह वायु मुद्रा करनी है, इनके बाद 15 मिनट के लिए हमें प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। प्राण मुद्रा हमें इस तरीके से बनानी होती है, यानी कि हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर की टिप को हमारे थंब के टिप के साथ जोड़ना होता है और बाकी की सभी फिंगर को हमें सीधा रखना है। इस तरीके से दोनों हाथ पर हमें यह प्राण मुद्रा बना के इनका अभ्यास करना है। यानी कि क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए, यानी कि लंबे समय से अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आपको यह 3 मुद्रा का अभ्यास साथ में करना है। 15 मिनट के लिए संधि मुद्रा, 15 मिनट के लिए वायु मुद्रा और 15 मिनट के लिए प्राण मुद्रा का अभ्यास एक साथ करना है। अभी जान लेते हैं कि यह मुद्रा काम किस तरीके से करती है। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। इनमें से कोई भी एक तत्व में इम्बैलेंस आता है तो इनकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग तकलीफें शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यह मुद्रा करके आप ये 5 तत्वों को बैलेंस में ला सकते हो, क्योंकि ये 5 तत्व हमारे हाथ में होते हैं। यहाँ पर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व, यानी कि मुद्रा करके आप स्पेसिफिक तत्वों को बैलेंस में ला सकते हो। तो यहाँ पर हमें जॉइंट पेन और जॉइंट आर्थराइटिस होता क्यों है, यह मैकेनिज्म को अगर आप सही तरीके से समझ लेते हो तो जीवन में कभी भी आपको जॉइंट पेन या तो आर्थराइटिस होता है तो कोई भी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, सुजोक या फिर मुद्रा से इनका इलाज घर पर ही बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा जो जॉइंट होता है उसमें ऊपर और नीचे बोन होते हैं, इनके बीच में स्पेस होती है, वहाँ पर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है। इनके अलावा यह जो बोन की सरफेस है वहाँ पर कार्टिलेज होता है और यह जॉइंट को सपोर्ट देने वाले इनके आसपास मसल्स होते हैं जो कि हमारे जॉइंट को मूवमेंट देते हैं, उनको सपोर्ट और स्टेबिलिटी देते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आती है फिर हमें जॉइंट पेन या तो आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। अगर आपके बोन्स वीक है, इनकी जो घनता होती है, बोन मास डेंसिटी कम है, तो वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, फिर आपको जॉइंट पेन या तो आर्थराइटिस होता है। या फिर इनको सपोर्ट देने वाले मसल वीक है तो इनकी वजह से हमारे जॉइंट का सपोर्ट कम होगा, फिर हमारे जॉइंट की 2 सरफेस है वह एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाती है, फिर वह सरफेस के बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, वहां पर जो कार्टिलेज है वह डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। इनके अलावा अगर आपकी वायु प्रकृति है, आपके शरीर में वायु का लेवल ज़्यादा है, आपकी उम्र ज़्यादा है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो या फिर वायु बढ़ने वाले खुराक आप ज़्यादा लेते हो, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हो, तो इनकी वजह से हमारे जॉइंट में वायु का लेवल बढ़ जाता है। फिर अंदर की साइड पर जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है वह सूखना शुरू हो जाता है, फिर आपको आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। इनके अलावा जब भी हम जॉइंट की मूवमेंट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, तो उस वक्त यहाँ पर जॉइंट में मूवमेंट होती है और अंदर की साइड पर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनती है। वह मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जॉइंट से बाहर निकलनी जरूरी होती है। अगर वह वेस्ट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जॉइंट से बाहर नहीं निकलती है तो वह जॉइंट के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाती है, फिर हमारे जॉइंट को वह डैमेज करती है। आयुर्वेदिक की भाषा में यह वेस्ट प्रोडक्ट को आम बोला जाता है और इनकी वजह से जो रोग होता है इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है। इनके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, पूरा दिन एसी में बैठे रहते हो, आपको पसीना कम हो रहा है, तो इनकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और इनकी वजह से फिर हमें गाउट की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर यह पूरा मैकेनिज्म को आप रिवर्स कर सकते हो, इनको सही कर सकते हो अगर आप यह मुद्रा थेरेपी का अभ्यास नियमित करते हो। तो किस तरीके से यह मुद्रा थेरेपी यह मैकेनिज्म को सही करती है वह अभी जान लेते हैं। संधि मुद्रा में हम लेफ्ट हैंड से यह आकाश मुद्रा करते हैं, यानी कि आकाश तत्व को अग्नि तत्व के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आकाश तत्व बैलेंस में आता है। आकाश तत्व काम क्या करता है, हमारे शरीर में स्पेस डेवलप करता है, जॉइंट के बीच में जो स्पेस कम हो गया वह बढ़ना शुरू हो जाता है। इनके अलावा आकाश तत्व हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जॉइंट के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुए उनको बाहर निकालने का काम करता है। इनके अलावा आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की सही मात्रा मेंटेन रखने का काम करता है। कैल्शियम सही रहेगा तो हमारे जॉइंट्स मजबूत हो गए, हमारे बोन्स मजबूत हो गए। इनके साथ संधि मुद्रा में हम राइट हैंड में पृथ्वी मुद्रा करते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व को हमारे अग्नि तत्व के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व बैलेंस में आता है। पृथ्वी तत्व काम क्या करता है, पृथ्वी तत्व हमारे बोन्स, हमारे लिगामेंट, मसल, टेंडन और जो कार्टिलेज होता है उनको मजबूत रखता है। इनके लिए रॉ मटेरियल बनाने का काम यह पृथ्वी तत्व करता है, इसीलिए हमारे जॉइंट को सपोर्ट देने वाले मसल स्ट्रांग हो गए। इनके अलावा हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की सही मात्रा भी पृथ्वी तत्व रखता है। विटामिन डी सही होने से हमारे जॉइंट, हमारे बोन मजबूत होते हैं। इनके साथ हम वायु मुद्रा करते हैं, यानी कि वायु तत्व को अग्नि तत्व के मूल पर लगाते हैं। तो इनसे होगा क्या, हमारे शरीर में वायु तत्व कम होना शुरू हो जाता है। वायु तत्व कम होगा तो जॉइंट के अंदर जो लिक्विड सूख रहा है वह बंद हो जाएगा, फिर से वहां पर लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। और अंत में हम प्राण मुद्रा करते हैं। प्राण मुद्रा से होगा क्या, हमारे पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा, नई ताजगी और नई एनर्जी यानी कि नई ताकत मिलती है। तो यहां पर अगर आपको शरीर में बहुत ही पुराना जॉइंट पेन या तो जॉइंट आर्थराइटिस है तो यह 3 मुद्रा यानी कि संधि मुद्रा, वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा का कॉम्बिनेशन अक्सर इलाज माना जाता है। तो यहां पर हमें करना क्या है, अगर आपका प्रॉब्लम एक्यूट है तो हमें 45 मिनट के लिए यह संधि मुद्रा का प्रयोग करना है। और अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको 15 मिनट के लिए प्रतिदिन यह संधि मुद्रा का अभ्यास करना है। और अगर आपका प्रॉब्लम काफ़ी पुराना है, लंबे समय से आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आपको यह संधि मुद्रा, वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा को 15-15 मिनट के लिए करना चाहिए। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।